नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का फेसबुक लाइव। आज यूपी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी लगातार ये दावे करते दिखाई दे रहे थे कि यूपी की संसदीय इतिहास में आज का दिन काला है। लेकिन मैं आपके सामने आज कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र करूंगा जिसको जानने के बाद आप ये कहेंगे कि यह दिन सपा के लिए काला रहा, यानी कि बुझा रहा। कैसे? क्योंकि 24 घंटे, जी हां, सिर्फ 24 घंटे के अंदर सपा को 2 झटके लगे हैं। कैसे, वो भी देखिए, समझिए। पहला नाम नितिन अग्रवाल। आज ही उनको यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है, जिसको हम कहते हैं डिप्टी स्पीकर। लेकिन ये वही नितिन अग्रवाल हैं जो समाजवादी पार्टी के बागी माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी के समर्थन से नितिन अग्रवाल का उपाध्यक्ष बनना सीधा इस बात की तरफ संकेत है कि सपा को बड़ा झटका लगा है। और दूसरी तरफ सपा को एक और झटका कैसे लगा? एक झटका उस वक्त लगा जब सपा के बेहद करीबी रहे पूर्व राज्यसभा सदस्य चौधरी हरमोहन सिंह यादव के परिवार की समाजवादी पार्टी से दूरियां बढ़ती दिखी। असल में नई सोच, दमदार काम के जरिए पहचान बनाने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे ही नहीं लोगों के सिर चढ़कर बोलते हैं। वो बिना रुके, बिना ठहरे लगातार काम करते हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो यूपी को हर क्षेत्र में उत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित करना। सीएम योगी काम के प्रति कितना संजीदा है कि वो प्रदेश की जनता के सिर चढ़कर बोलते ही हैं। विपक्षी नेता भी उनके फैन होते जा रहे हैं, उनके मुरीद बनते जा रहे हैं। उनके काम करने का तरीका, उनकी चट्टानों जैसा विश्वास का विपक्षी नेता भी कायल है और उनके इसी काम के वो मुरीद बन रहे हैं। विपक्षी नेता गाहे बगाहे सीएम योगी की तारीफ करने से नहीं कतराते, जमकर तारीफ करते हैं। सपा नेता भी सीएम के मुरीद हैं। इसका एक उदाहरण है कि मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे पूर्व राज्यसभा सदस्य चौधरी हरमोहन सिंह यादव के परिवार की समाजवादी पार्टी से दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। चर्चा कुछ ऐसी है कि पिछली बार जब हरमोहन सिंह की जयंती मनाई गई थी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर इसके संकेत दिए थे। इस बार मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रहे। मुख्यमंत्री के आने से इस परिवार की बीजेपी से नजदीकियां और अधिक मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। कानपुर के राजनीतिक इतिहास के नजरिए से आज का दिन अहम रहा। समाजवादी आंदोलन के दिग्गज पूर्व सांसद चौधरी रामगोपाल चौधरी हरमोहन सिंह यादव का परिवार भाजपा में हो गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर भाजपा की सदस्यता किसी ने नहीं ली, पर सुखराम सहित परिवार के लोगों का भाषणों में भाजपा प्रेम झलका तो सपा के प्रति चौधरी परिवार का दर्द भी झलका। राज्यसभा सांसद सुखराम ने योगी की तारीफ में कहा कि योगी जैसा मुख्यमंत्री मैंने जीवन में नहीं देखा। सुनिए, बड़ा गौर से सुनिएगा। ये कद्दावर नेता हैं, मुलायम के बेहद करीबी हैं और वो आज किस तरह से योगी आदित्यनाथ की शान में बोलते थक नहीं रहे थे। कह रहे हैं योगी के जैसा उन्होंने जीवन में किसी को नहीं देखा। उनका कोई परिवार नहीं, पूरा प्रदेश ही उनका परिवार है। ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को पहली बार मिला है।
सपा सांसद का सीएम योगी की तारीफ कई मायनों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए चिंता की बात है। अखिलेश लगातार प्रदेश का भ्रमण कर योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सच्चाई यह है कि सीएम योगी अपने काम के जरिए सीधे सपा नेताओं को अपना फैन बना रहे हैं। अपने विपक्ष के नेता भी योगी के किस तरह से मुरीद होते जा रहे हैं, यह आप देख सकते हैं। अब ऐसे में अगर अखिलेश यादव जनता को यह समझाते घूम रहे हैं कि बीजेपी में कमी कहां है, तो समझिए कि अखिलेश यादव के सिपाही बीजेपी की तारीफों में कसीदे पड़े जा रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की कमी बताते नहीं थक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इनके सिपा सलार, जो इनके लिए काम करने वाले हैं, जिनके भरोसे वो चुनाव लड़ने वाले हैं, वही लोग योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश की रणनीति पर सवाल उठना लाजमी है। अखिलेश यूपी में योगी को किस हद तक चुनौती दे रहे हैं? उनकी सपा पार्टी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। सवाल यह भी उठता है कि क्या सपा नेताओं को यह एहसास होने लगा है कि योगी को चुनौती देना नामुमकिन है, क्योंकि एक तरफ सपा के बड़े चेहरों का योगी के समर्थन में खुलकर बोलना और दूसरी तरफ सपा से भागे हुए नेता को विधानसभा उपाध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद दिया जाना इस बात की तरफ सीधा और साफ संकेत है कि सपा के बागियों का बीजेपी पूरी तरीके से ध्यान रख रही है और इसका असर आने वाले समय में उन नेताओं पर भी हो सकता है जो सपा से नाराज हैं या विकल्प ढूंढ रहे हैं। और वो भी कौन? यादव, यानी वो यादव जिन यादवों की बात अखिलेश यादव कहते हैं, जिन यादवों का नेता, सबसे बड़ा नेता अखिलेश यादव खुद को मानते हैं। अगर वही यादव जो दूसरे यादव नेता हैं, अगर वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं, तो ये बड़ा सवाल इसलिए है कि अखिलेश आखिर कर क्या रहे हैं और पार्टी को एकजुट करने के लिए किस तरह की रणनीति बना रहे हैं। और उनमें से एक नाम जो मैं लगातार जिसका जिक्र कर रहा हूं, आज जो दो हैं, वो राज्यसभा सांसद सुखराम यादव का। लेकिन आने वाले समय में क्या होता है यह वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। मगर हां, सियासत कभी भी कोई भी मोड़ ले सकती है, लिहाजा अखिलेश के सामने हो सकता है आने वाले समय में नई चुनौतियां। यानी कि उनके चचा उनके साथ नहीं हैं। लाख कोशिशों के बावजूद चचा और भतीजा एक नहीं हो पा रहे हैं। दोनों अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो यकीन मानिए कि चचा के पास बहुत अपने वोटर्स हैं। यानी कि जो शिवपाल यादव हैं, शिवपाल यादव का पार्टी में, क्योंकि संगठन में उनकी पहुंच बहुत थी जब समाजवादी पार्टी में वो थे, उसका नतीजा क्या हुआ आपने देखा। अखिलेश की हार किस तरह से हुई और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिस रणनीति के तहत योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं, उससे जो विपक्ष के लोग हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग, क्योंकि सबसे बड़ा विपक्ष का कोई अगर चेहरा है वहां पर जो कि योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ा है, वो है अखिलेश यादव। और अगर अखिलेश यादव के घर में सेंध लगता है किसी भी तरीके से, तो योगी आदित्यनाथ मजबूत दिखेंगे और दिख रहे हैं। योगी ने पिछले 4.5 सालों में विकास के जो काम किए हैं, योगी ने जिस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाया है, उससे अपने जो पराए हैं, जो अब तक उनके विरोध में बोलते आ रहे थे, अब वो उनके मुरीद होते जा रहे हैं। ये मुरीद शब्द बड़ा ही मुरीद लगता है। और जितिन प्रसाद भी एक उदाहरण है। जितिन प्रसाद भी कद्दावर नेता थे उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी के बहुत ही नजदीक के थे, लेकिन उन्होंने भी दामन थाम लिया योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने विकास के तो काम जो किए वो सबके सामने है, लेकिन एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो योगी आदित्यनाथ के नाम है, वो उपलब्धि है लॉ एंड ऑर्डर का।
प्रदेश के लोगों से अगर आप बात करेंगे, जैसे हमारा एक कार्यक्रम रोज 5:30 बजे क्या बोलती पब्लिक, उसमें हम लोगों से बात करते हैं, लोगों की राय जानते हैं। उसमें भी कई लोगों की राय सामने आए, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोग बड़ा संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ में जो गुंडे मवाली थे वो अब शांत हुए हैं, सड़क पर वो खुलेआम अब घूम सकते हैं। तो जहां लॉ एंड ऑर्डर अगर आपका सही है, कानून व्यवस्था जिस राज्य का सही हो, तो विकास के जितने भी पैमाने होते हैं वो विकास खुद ब खुद होने लगता है। विकास, प्रगति, वो प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर होने लगता है। इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग खुद इन्वेस्ट करने चले आते हैं। जहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं, जहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं होता है, तो नेतृत्व कितना भी अच्छा हो, आप कितनी भी सुविधाएं इन्वेस्टर को दे दें, आप कितनी भी चीजें कर लें, वो उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता। और लॉ एंड ऑर्डर अगर प्रदेश में ठीक है तो हर मोर्चे पर आपकी कामयाबी निश्चित है। जैसे योगी आदित्यनाथ की एक और उपलब्धि है जिसको वो बार बार गिनाते भी हैं और विपक्ष इसका जवाब नहीं दे पाता है, जैसे कि बार बार ये कहना और इस बात को बताना जताना कि प्रदेश में जब से योगी सरकार है कोई दंगा नहीं हुआ। तो ये साक्ष्य है, सबूत के साथ योगी आदित्यनाथ ने इस बात को बोला है और विपक्ष इसका जवाब नहीं दे पाता। इसका मतलब कि जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो 100% सच है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो दो बड़ी खबरें थीं प्रदेश में, एक खबर जो डिप्टी स्पीकर का बनना और दूसरा कि समाजवादी पार्टी का एक सांसद किस तरह से योगी आदित्यनाथ का तारीफ कर रहा है। इन दोनों खबरों को जोड़कर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि योगी आदित्यनाथ का जो ग्राफ है वो किस कदर आगे बढ़ रहा है। और ये सब सामने है। ये कोई, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा हूं। तारीफ साक्ष्य के आधार पर है। उनके काम और उनकी उपलब्धियां साक्ष्य के आधार पर है। वो जो कर रहे हैं वो पंचायत चुनाव में भी उन्होंने दिखाया। पंचायत चुनाव में जिस तरह से भाजपा को समर्थन मिला उससे आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के नेतृत्व को जो प्रदेश के लोग हैं वो समर्थन दे रहे हैं। बाकी 2022 में तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है कि प्रदेश में अगर कोई विपक्ष में अगर कोई खड़ा है, जो सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ा विपक्ष अगर योगी आदित्यनाथ के सामने कोई है, भाजपा के सामने कोई है, तो वो समाजवादी पार्टी है या अखिलेश यादव है। तो अगर अखिलेश यादव के खेमे से बड़े बड़े नेताओं का इस तरह से चले जाना और उसको भाजपा बड़े तरीके से, बड़े सलीके से अपने साथ जोड़ लेती है बीजेपी, तो ये सोचिए कि किस रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है। सीखना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से योगी आदित्यनाथ आगे चलते रहे, सीधे बढ़ते रहे, तो जीत उनके बहुत करीब समझिए। और विपक्ष अपनी रणनीति में बदलाव नहीं लाता है, अपने रणनीति में कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। सिर्फ बयानबाजी करने से, सिर्फ आरोप लगाने भर से अगर कोई चुनाव जीत जाता है और कोई किसी को पीछे छोड़ देता है, तो धरातल पर जो काम किया हुआ है अंततः वही आपको पॉजिटिव या निगेटिव मोड पर लाकर खड़ा करता है। उम्मीद है इन बातों को आप समझेंगे। आज फेसबुक लाइव करने का इस मुद्दे पर मकसद सिर्फ यही था कि ये दो खबरें आज उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए बड़ा ही पॉजिटिव रहा और अखिलेश के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ के जा रहा है कि अब आगे अखिलेश को क्या करना चाहिए। आज फिलहाल इतना ही, फिर किसी मुद्दे के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।